जय भीम साथियों, मैं रेखा रानी आज आपके सामने आई हूँ 7/12/2024 की विज्ञप्ति को लेकर, जिसे बीएसपी ने जारी किया है। और पूरी उम्मीद के साथ कि आप सब मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। इस समय जबकि संसद का सत्र चल रहा है, विपक्ष देश व यहाँ जनहित के मुद्दे ना उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी हुई है। ये पार्टियां मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहां आपस में लड़ा रही हैं, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत ये संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांशतः चुप ही बैठे हुए हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला हो, अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। बांग्लादेश में हिंदू लोग जो बड़ी संख्या में जुल्म ज्यादती के शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांशतः संख्या उन दलितों की है जिनकी भारत देश में बाहुल्यता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था, जो बांग्लादेश में है। और इसलिए कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भी इस मुद्दे पर चुप है और केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़ के निभाए, ताकि सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार हो रहे दलित व अन्य वीकर सेक्शन के लोगों को यहाँ और ज़्यादा शिकार ना होना पड़े। या फिर कांग्रेस की इस गलती का जो अब वहाँ दलितों और अन्य वीकर सेक्शन आदि के लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहाँ की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। इसके लिए पार्टी इनकी बहुत बहुत आभारी होगी। अर्थात ऐसे हालात में भारत की तरफ से उन सबकी सुरक्षा और उन्हें हर प्रकार के संरक्षण देना भी बहुत ज़रूरी है। सुश्री मायावती जी की मीडिया वार्ता। लखनऊ 7 दिसंबर 2024 दिन शनिवार। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने आज यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे कि आप अवगत हैं कि इस समय संसद चल रहा है और संसद में विपक्ष देश व यहाँ जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा और कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियां मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क और नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना होगा। इनसे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांशतः चुप ही बैठे हुए हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला हो, अपने देश का हो या बांग्लादेश का हो। वो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में सभी वर्ग के हिंदू लोग जो बड़ी संख्या में जुल्म ज्यादती के शिकार हो रहे हैं, उनमें अधिकांशतः संख्या उन दलितों की है जिनकी भारत देश में बहुल्यता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो बांग्लादेश में है, जिससे फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए। यह सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है, तो विपक्ष की यह मुख्य पार्टी इस पर चुप है और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा और इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी और उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़ के निभाए, ताकि सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार हो रहे दलित और अन्य वीकर सेक्शन के लोगों को वहां और ज़्यादा शिकार ना होना पड़े।
या फिर कांग्रेस की इस गलती का जो अब वहाँ दलितों और अन्य वीकर सेक्शन आदि के लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहाँ की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। इसके लिए हमारी पार्टी इनकी बहुत बहुत आभारी होगी, वरना फिर दलितों के मामले में कांग्रेस और बीजेपी में हमारी पार्टी कोई अंतर नहीं समझेगी। अर्थात दलितों के प्रति अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बंटवारे के समय में जो कार्य उस समय कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, उन्हें अब ज़रूर सुधारा जाए, जिसकी वजह से खासकर दलित वर्ग के लोग अब वहाँ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती के शिकार हो रहे हैं। अन्य हिंदू भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा दुखी और पीड़ित हैं। ऐसे में भारत की तरफ से उन सबकी सुरक्षा और उन्हें हर प्रकार से संरक्षण देना भी ज़रूरी है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।